और अब अगली खबर। देश में इस वक्त कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुफ्त की योजना पर बहस चल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। इस बहस के बीच बीजेपी ने झारखंड में एक मुफ्त की योजना का ऐलान किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर झारखंड चुनाव से, वहां पर चुनाव से पहले बीजेपी का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। महिलाओं के लिए बीजेपी लाएगी गोगो दीदी योजना। योजना में हर महिला को मिलेंगे 2100 रुपए। झारखंड की सभी महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। तो सवाल यह है कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों में मुफ्त की योजनाओं का ऐलान हो तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या बीजेपी अगर ऐसे चुनावी वादे कर रही है वो सही है? आइए इसी खबर पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ ज़ेबा खान मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, और रोहन गुप्ता हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी आपको दिल्ली से नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल आप ही से है रोहन, जो खबर थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को दिखाई भी, झारखंड के लिए तो आप लोग इस तरह की फ्री की योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर क्या दिक्कत है? देखिए अखिलेश जी, आपका सवाल अच्छा और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जनता के लिए कोई भी वादा करना, उसमें कोई गलती नहीं है, पर आप जब वादा करते हैं तब आपका बैक कैलकुलेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपने कहा कि हर महिला को मिलेंगे, नहीं, जिस परिवार की आय 3 लाख से एनुअल आय कम होगी उन परिवारों को मिलेगी। 18 से 60 साल तक की बहनें और महिलाओं को ये चीज मिलेगी। तो जब भाजपा कोई स्कीम लॉन्च करती है अखिलेश जी, उसके पीछे का पूरा कैलकुलेशन होता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है खटाखट सटासट करो और जो खजाना है उसको सफाचट कर दो। आपने हिमाचल में देखा होगा कि उनके अध्यक्ष ने कहा, उनके अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट को भी कहा कि आप ऐसे ही वादे, हवाई वादे मत करिए। अगर उनके अध्यक्ष को ये रियलाइजेशन है तो फिर तो सवाल की बात ही का है। कोई भी भाजपा की सरकार हो, जब भी उन्होंने ये सवाल तो है, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है ज़ेबा खान जी आपको इसका जवाब देना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई विपक्ष के नेता तो है नहीं, आपकी पार्टी से अलग तो है नहीं। पार्टी अध्यक्ष जब खुद ये कह रहे हैं कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें, तो उसका कुछ तो मतलब है। देखिए, कांग्रेस जो वादे करती है जमीन पर करती है, झूठे वादे नहीं करती है। झूठे वादे तो भाजपा करती है। आप 2014 से इतिहास इनका उठाकर देख सकते हैं। सत्ता में आने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कितने सारे वादे किए थे, बोलिए तो मैं गिनवा दूं। किसानों वो गिनवा दीजिएगा, लेकिन आप शायद मेरा सवाल नहीं सुन पाई ज़ेबा खान जी। किसानों की मल्लिकार्जुन खड़गे तो आप ही के पार्टी के सबसे बड़े नेता है ना, वो सलाह दे रहे हैं आप लोगों को कि वादा उतना ही करिए, उतनी ही गारंटी का वादा करिए जितना दे सके। नहीं, ठीक है, लेकिन हम कोई भी वादे झूठे नहीं करते हैं और हमारे पास पढ़े लिखे लीडर्स है और वो पूरा कैलकुलेट करते हैं। भाजपा के जैसे जाहिल नहीं है जो बिना बोले डिमोनेटाइजेशन, बिना देश की जनता को ये किए आगाह किए डिमोनेटाइजेशन ला देते हैं रात में। इस तरह के शब्दों का क्या मतलब? एक अच्छी बहस हो रही है, आप उसमें अब जाहिल वगैरह शब्द इस्तेमाल करने लग गए। तुरंत देश को बंद कर देते हैं बिना कोई नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, कांग्रेस के लोग कैलकुलेट करके पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लीडर है, कोई भी चीज झूठ नहीं बोलते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी तो पढ़े लिखे हैं, आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। मैं तो उन्हीं के बयान पर सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी से मैं सवाल पूछ लूंगा, लेकिन अगर खड़गे साहब सलाह दे रहे हैं कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें, तो वो भी तो एक नसीहत है ना आप लोगों के लिए, उसको नहीं समझ पा रही है क्या? देखिए, कोई भी बात बोलना या डिस्कशन करना ये भी एक ईमानदारी की निशानी है। अच्छा, हमारे लीडर्स झूठे नहीं है। हमारे लीडर्स जो सिर्फ वादे करते हैं उसको पूरा करने के लिए भी हम गंभीर लेते हैं इन बातों को, इसलिए ऐसे बोले। ठीक है, समझ गए रोहन जी। कोई भी ईमानदारी से सलाह दी जा रही है, उनके पार्टी में इस तरह के ईमानदार लोग हैं जो अपनी पार्टी के लोगों को भी सलाह देते हैं। बात सही है, बात ईमानदारी की तो है। हिमाचल में जो हाल हुआ, 1 तारीख को सैलरी नहीं दे पाए, तो ईमानदारी तो होनी, और ईमानदारी अच्छी चीज है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से स्वीकार कीजिए ना। कोई भी सरकार होती है, भाजपा हो, विश्वास, बारी बारी से ज़ेबा जी 1 मिनट रुक जाइए, रोहन जी को बोलने दीजिए। हाँ, देखिए, कोई भी पार्टी हो,
सबसे बड़ी चीज होती है ईमानदारी। मैंने वही चीज कहा कि आप कैलकुलेशन करके करिए। जब आपको लगता है कि हिमाचल में 1 तारीख को आप सैलरी नहीं दे पाए तो मतलब ईमानदारी नहीं है। आपने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद पहली कैबिनेट पद में हम भर देंगे, वो आप नहीं कर पाए। पद भरने की बात जाने दीजिए, आपने तो पदों की कटौती कर दी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये सब चीजें जब सामने आती है ना अखिलेश जी, तब जनता की विश्वसनीयता आपके वादों में से चली जाती है। जो भी सरकार हो, भाजपा हो कांग्रेस हो, जब आप वादे करते हैं वो वादे डंके की चोट पे होने चाहिए और कैलकुलेशन के साथ होने चाहिए। और आप में जब आपने झारखंड की बात की, मैं आपको और जो इनकी इंडी गठबंधन की सरकार है, यहाँ पे 5 साल पहले हेमंत सोरेन ने वादा ये किया था कि 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे, कुछ नहीं दिया। 72,000 जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दिया। चूल्हा कर्ज देने की बात थी 2000, वो नहीं दिया। तो जब आप ऐसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं होंगे 5 साल के बाद, आप कौन से मुंह से विश्वसनीयता की बात करेंगे? ठीक है, जो भी वादे हो कैलकुलेशन के साथ जाइए और उनका पूरे करने की हिम्मत करिए। तभी आज भाजपा की जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, जनता भरोसा कर रही है। जहां जहां जो गारंटी की है कैलकुलेशन के साथ की है और उसको डिलीवर किया है। ठीक है, मैं उस पर आता हूं, जेबा जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है, क्या उससे कांग्रेस पार्टी खुद ही घिर गई है? आपको क्या लगता है? चूंकि आपने सुना रोहन अभी क्या कह रहे हैं कि खटाखट सटासट इस तरह की बातें लोग करते हैं और खजाना हो जाता है सफाचट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही अपनी पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें कैमरे लगे थे, मीडिया थी, एक तरफ मुख्यमंत्री थे, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री थे, और वो भी उसी राज्य में जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, यानी कर्नाटक। और वहां का मुख्य अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के खड़गे, वो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को नसीहत दे रहे हैं कि वही वादे करने चाहिए जो हम पूरे कर सकें। और मजे की बात यह है कि कुछ ही दिनों में 6 तारीख को मुंबई में कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी यानी जो महाविकास आघाड़ी है, वो महाराष्ट्र चुनाव के लिए वादों का ऐलान करने जा रही, जिसे गारंटी का नाम दिया जाता है। तो उससे ठीक पहले खुद खड़गे ने अपनी पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है, जबकि डीके शिव कुमार ने सफाई दी, वहीं पर दी कि जिस वादे को लेकर के बात हो रही है महिलाओं की फ्री बस टिकट की, कि उसको वापस नहीं लिया जाएगा। उसमें सिर्फ एक पहलू पर विचार किया जा रहा है कि क्या जो महिलाएं टिकट देना चाहती हैं हम उसे अलाउ कर सकते हैं। लेकिन खड़गे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, उन्होंने नसीहत दे डाली और खुद ही अपनी पार्टी को मुसीबत में ला खड़ा किया है गारंटी के मसले पर, जिस पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस अब कह रही है कि उनकी ईमानदारी है, कि ईमानदारी से वो सलाह दे रहे हैं। जेबा जी अभी ये बात कह रही थी। आता हूं जैनेंद्र आपके पास भी, लेकिन नीरज पांडे से भी जरा मैं समझना चाहूंगा, हमारे सहयोगी बीजेपी से जुड़ी खबरें जो आप तक पहुंचाते हैं। नीरज, लेकिन बीजेपी भी तो खूब जमकर चुनावी रेवड़ियां बांटती है। अभी झारखंड वाली खबर हमने दर्शकों को दिखाई है, फिर किस मुंह से आलोचना की जा रही है कांग्रेस की? देखिए, ये केवल झारखंड के लिए नहीं है, इससे पहले हरियाणा में आप देखें तो वहाँ उन्होंने योजना शुरुआत की। मध्य प्रदेश में 5 साल लाडली योजना ज़बरदस्त चर्चा में रही। असम से इस योजना की शुरुआत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर फ्रीबी की योजनाओं पर, फ्रीबी पर अगर आप चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत बहस का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी रूल जितने भी स्टेट हैं उनमें उन्होंने जो बातें कही उसको उन्होंने पूरा किया और वो लगातार चल भी रही हैं। तो इससे एक बात तो तय होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी ये बात सही साबित हो रही। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस ने, चाहे वो राजस्थान में 2018 का चुनाव रहा, उन्होंने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, नहीं ले आ पाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ही ओल्ड पेंशन स्कीम पर जीते, वो अभी तक लागू नहीं हुई। कई ऐसे राज्य हैं जहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात की, तेलंगाना में भी बात की है। तेलंगाना अब देखते हैं कब तक लेके आते हैं। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं और उन्होंने कई ऐसी बातें या वादे किए जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए। तो इससे सवाल तो खड़े होते ही हैं और यही कारण है। मैं इसका जवाब लेता हूं जेबा खान से, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जेबा खान जी, क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट लेने के लिए ये शिगुफा भर हो जाता है जो इस तरह की घोषणाएं होती हैं खटाखट वाली? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सही में जनता की सेवा करना चाहती है, जनता को कुछ देना चाहती है और जनता के हितों के लिए काम करती है। और ये भाजपा हमें बदनाम करने की कोशिश करती है और लगातार आप देख सकते हैं कि कोई भी राज्यों में हमारी सरकार है, भाजपा लगातार साजिशें करती है, सरकार गिराने की कोशिश करती है और ये इनका प्रयास रहता है कि हम काम ना कर सके। और झूठे वादे भाजपा करती है, झूठे जनता को आश्वासन भाजपा देती है
ये नहीं, 2014 सुनिए में मेरी ही बात। इनकी ज़ेबा खान बुनियादी जी, झूठ पर बनी थी। मैं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। रोहन जी 10 तर्क लेकर आ जाएंगे, आपके अपने तर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके का जो चलन है चुनाव में, आप ये सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी भी जमकर कर रही है। साउथ इंडिया की बात की जाए तो वहां बहुत पहले से इस तरीके का प्रचलन रहा है, बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपको सलाह दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। अरे ज़ेबा जी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसे बोलते रहेंगे मेरे साथ साथ तो सुन नहीं पाएगा कोई एक दूसरे को। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात कही नहीं रहा हूं। उन्होंने ये बात कही है आप लोगों से, पार्टी के नेताओं से, कि यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादे करते हैं तो ये दिवालियापन की ओर ले जाएगा, सड़कों पर रेत डालने के पैसे भी नहीं बचेंगे। नहीं, ठीक है, वो अपने पार्टी के लीडर्स को एक मैसेज दे रहे थे, ये नहीं बोल रहे थे आपने ऐसा किया है। ये बता रहे थे कि हमें सोच समझ कर कोई भी वादे कर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहना चाह रहे हैं कि आपने वादे कर लिए हैं। अपने पार्टी को नसीहत देना कहाँ कब बुरा है? यहाँ प्रधानमंत्री मोदी तो खुद झूठे वादे करते हैं, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, और बाद में अमित शाह बोलते हैं ये तो चुनावी जुमला था। आप बताइए ना, हमारे कौन से लीडर ने बोला कि हमारा चुनावी जुमला है? बता दीजिए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बोला कि ये चुनावी जुमला है? एक ईमानदारी है अपने लीडर्स को, अपने स्टेट में एक मुखिया ये बोल रहा है, समझा रहा है कि कोई भी वादे अपने कितना हम दे सकते हैं वो देख कर कीजिए। इसका मतलब है कि हमारा इंटेंशन जनता को अच्छा डिलीवर करना है। हम चाहते हैं जनता को ज्यादा से ज्यादा कर सके, और हमारी इकोनॉमी जितना हमें अलाउ करे उतना वादा करना है, न कि प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भाजपा झूठ की रेवड़ियां बांटती हैं। और सब जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी, झूठ की रेवड़ियां बांटते हैं आप लोग। जो सत्ता में आए वादे करके उस पर देखिए अखिलेश जी, जब से ये डिबेट शुरू हुई, मुद्दा यहाँ पर ठीक है रोहन गुप्ता जी, जब उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सीएम के सामने और उनके डेप्यूटी सीएम के सामने उन्होंने क्लियरली कहा, ठीक है हो गया। ज़ेबा खान जी आपकी बारी हो गई, आपकी बात हो गई। रोहन गुप्ता को जवाब देने दीजिए। आपने कहा ना कि वो चुनावी रेवड़ियां बांटते हैं, सिर्फ ये लोग झूठे वादे करते हैं, टॉप लीडरशिप भी झूठी बातें कहती है जनता से। जवाब देने दीजिए रोहन गुप्ता को। रेवड़ी किसको कहा जाता है वो हिमाचल की जनता ने देख लिया। हिमाचल में एक वादा था कि सरकार में आते ही 1 लाख से ज्यादा जो है सरकारी पद को भर दिए जाएंगे। आज तक वो नहीं हुआ। पहली तारीख को ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सैलरी के पैसे नहीं थे। इसको रेवड़ी कहते हैं। रेवड़ी का मतलब ये होता है कि आपका कोई प्रावधान नहीं होता और आप वादा कर देते हैं। मुझे बताइए कौन से भाजपा शासित राज्य में ये हुआ है? और जैसे आपने कहा, जब हम झारखंड की बात करें, ये योजना सिर्फ झारखंड में नहीं है, ये महाराष्ट्र में भी लागू की है, ये आसाम में भी लागू की गई, अभी हरियाणा में भी की गई है। तो इसका मतलब ये है दोनों के कैलकुलेशन में फर्क है। तभी क्यों आप जब ईमानदारी की बात करते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि खड़गे जी ईमानदार है, इसलिए उनकी पार्टी पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया ऐसा जाके मत करिए कि दूसरी बार जब हम सभा में जाएं तब लोग हमको सवाल पूछे कि भैया आपने हमारा बजट क्यों सपाचट कर दिया। ये तो उनके लिए, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने सवाल पूछा है, उसमें आपत्ति क्या है? भाजपा के कोई भी राज्य में किसी प्रकार के हवाई वादे नहीं किए गए। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। महंगाई भत्ते की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में थे 72,000 रुपए महंगाई भत्ते की बात थी, सरकार चली गई, आज तक नहीं हुआ। जहां पे झारखंड में मैं बैठा हुआ हूं, जहां पे इनकी इंडी गठबंधन सरकार है, वहां पे ये कहा गया था कि 5 लाख नौकरियां देंगी, आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो मुद्दा यहाँ पे डिलीवरी का है अखिलेश जी। अगर आप कोई भी सरकार की डिलीवरी देखेंगे, मैं मानता हूं कि 100% वादे कोई सरकार नहीं पूरे कर पाती, पर उसकी डिलीवरी वादों से कितना क्लोज है उस पैमाने पे उनकी विश्वसनीयता। मेरे पास वक्त इतना ही है रोहन जी और ज़ेबा खान जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, ये इस बात का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए, आप जनता के लिए मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करिए, लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, लेकिन जो राजकोषीय घाटा है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सरकार का यह भी कर्तव्य है कि सरकार अच्छे से चले, जो लोग हैं उनको तनख्वाह समय पर मिले, जो सरकारी कर्मचारी हैं, और विकास की योजनाओं पर पूरा फोकस रहे।